अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाद सलाम के अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ और एक बार फिर आपको नसीहत करती हूँ कि प्लीज़ 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 नमाज की पाबंदी कीजिए। अपने परवरदिगार के सामने जितना हो सके झुकिए कि वही रब है जो हमें 70,000 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। और मेरा अकीदा तो आप सबको मालूम ही है क्या है। इतनी सारी वीडियो में मेरा अकीदा तो आपको पता चल ही गया होगा। मेरा अकीदा ये है, नीलोफर का अकीदा ये है कि उसका रब उसे 70,000 करोड़ माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी रहमत पर नज़र रखिए और नमाज़ें पढ़ते रहिए। इंशाअल्लाह बख्शिश का और मग़फ़िरत का, निजात का ज़रिया बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आइए वज़ाइफ़ की तरफ चलती हूँ। वज़ाइफ़ आपको आज क्या ही बताने हैं। जो बच्चे ज़िद करते हैं, परेशान करते हैं या बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं, उनके लिए हम क्या करें। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने आपको जिस तरह से बताया हुआ है कि मजलिस, इज्तिमात और जलसों में मेरा जाना आना होता रहता है। तो एक लेडीज़ थी जो कि मुझसे मुलाकात की उन्होंने और मेरे पास आई अपने बच्चे को लेकर, और उन्होंने मुझसे कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, इतना शरारती है कि किसी की बात नहीं मानता, ज़िद भी बहुत करता है। और कैफ़ियत ये थी कि वो बच्चा उस वक्त भी ज़िद्दी कर रहा था जिस वक्त वो मुझसे ये कह रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप कुछ पढ़कर दम कर दें या फिर कुछ बता दें तो इसकी ज़िद कम हो जाए। अब चूँकि मैं इस माहौल से वाबस्ता हूँ तो मुझे मालूम है, लेकिन उस वक्त मेरे ज़हन में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या वो अल्फाज क्या थे, वो कुरानी सूरत क्या थी कि जो ज़िद की लिए हैं, जिससे ज़िद बच्चों की ख़त्म हो जाती। मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या था उस वक्त। और महफ़िल ख़त्म हो चुकी थी तो ज़हन उस वक्त वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ों में मुब्तला था। बहुत ही परेशान थी कि क्या ही हो। तो फिर मैंने अल्लाह तबारक ताला का इस्मे गिरामी एक कोई भी चूज़ किया और वो मैंने या अव्वलो, ज़हन में तो नहीं था कि कौन सा है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बस ऐसे ही या अव्वलो उस बच्चे की पेशानी पर शहादत की उंगली रखकर सिर्फ इस नियत से पढ़ा कि ए मेरे मौला, मैं तेरा इस्मे गिरामी पढ़ रही हूँ, तेरे इस्मे गिरामी में, तेरे नाम में बहुत बरकत, बहुत ताकत है। हालांकि ये ज़िद के लिए नहीं है, लेकिन मैं जिस मकसद से इसे पढ़ रही हूँ तो उस मकसद में इस बच्चे को कामयाबी दे और मुझे कामयाबी दे, और इसकी जो ज़िद है, जो शरारतें हैं, वो ख़त्म हो जाएं। ये नियत करके मैंने अव्वल ताखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उस बच्चे की पेशानी पर शहादत की उंगली रखी और या अव्वलू मैंने 41 टाइम्स पढ़ा और पढ़कर मैंने उस पर दम कर दिया। नेक्स्ट वीक वो ही लेडीज़ मेरे पास आती हैं अपने बच्चों को लेकर और कहती हैं कि पूरा हफ़्ता इसने बिल्कुल भी ज़िद नहीं की, बिल्कुल भी शरारतें नहीं की और बहुत फ़ायदा हुआ है। प्लीज़ आप इस पर दोबारा से फिर दम कर दें ताकि इसकी ज़िद बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो जाए। अल्लाह अल्लाह, फ़ौरन ही मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई कि ताकत मेरी ज़ुबान में नहीं, असर मेरी ज़ुबान में नहीं, मेरे रब की फरमाबरदारी में है, मेरे रब के कलाम में है, मेरे रब के इस्मे गिराम यानी उसके नाम में है। इतना ही रश्क आया मुझको अपनी रब की रहमत पर। फिर मैं क्यों ना कहूँ कि मेरा रब अपने हर बंदे को 70,000 करोड़ माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है ना। वो बेशक वो करता है, अपना अक़ीदा होना चाहिए। मेरा अक़ीदा मेरे रब पर यही है। अल्लाह पाक मेरे अक़ीदे को ता क़यामत तक साबित कायम रखे कि मैं मेरे रब से इतनी मोहब्बत करती हूँ। तो आप भी अगर इस नियतों के साथ, इन अक़ीदों के साथ करेंगे ना, इंशाअल्लाह अपने मकसद में कामयाब ज़रूर होंगे। कोई भी वजीफ़ा करा करें तो यही नियत से करा करें कि आपका रब देने वाला है, इंशाअल्लाह वो ज़रूर देगा। नमाज़ें भी इसी नियत से हमें पढ़नी है। मौला सजदे लगाना मेरा काम है और सजदों को कबूल करना तेरा काम है। तो इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।